अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का परम पावन और कल्याणकारी, यानी जिसे कहते हैं कि इस नरजन्म का सार्थक करा देने वाला, ऐसा ये स्मरण हम सभी करें और सद्गुरु तत्वदर्शी के चरणों में हमें अपने मुक्ति का मार्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। और यह सर्वविदित है कि नरजन्म सत्संग और सन्मार्ग की इच्छा यह भाग्य से प्राप्त होती है। आइए, संयोग से हम नरजन्म में भी है, सत्संग की प्राप्ति भी हुई है और मोक्ष की इच्छा भी है। तो ऐसा संयोग प्राप्त होने के लिए हम उस विश्व विधाता के ऋणी हैं और आपसे भी आह्वान करते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में आप भी अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र जागृत करके इसका अनुशीलन और अवलोकन करें। हम श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित गीता अमृत सार का आस्वाद कर रहे हैं, उसे प्राशन कर रहे हैं, ताकि वह सदैव हमारे स्मरण में और हमारे जिसे कहते हैं व्यवहार में उपयोग में आता रहे और हम धीरे धीरे विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर अपना व्यष्टि अहंकार उस विश्व विधाता को समर्पित कर सकें। आइए, तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। जान कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। ईश हेतु जो जगत हित किया जाए वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। फिर चौथे अध्याय में कहा कि ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, सयही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। ब्रह्मार्पण बुद्धि से ब्रह्मार्पण होकर ब्रह्म के कर्म ब्रह्म को ही समर्पित करना है। और ये तो हो ही रहा है, लेकिन अभी अनजाने में हो रहा है, फिर हमें जान कर करना है। और समुझ यह सत का हित्य, यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। जो ब्रह्म ही हुत है, यानी आहुति भी ब्रह्म है, ब्रह्म को ही अर्पण होता है, और जिसमें अर्पण करना है वह विश्व भी ब्रह्म ही है। ऐसा जो जिसके मन में सदैव बसा रहता है उसका फल भी, यानी उसको प्राप्त होना है ब्रह्म भाव ही। और समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से, ज्ञान मुक्ति का द्वार। हमें अपने सभी कर्म ब्रह्मार्पण धी से उस विश्वरूप विधाता के चरणों में समर्पित करना है। आइए अब देखें संन्यास योग नाम का श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय हम अवलोकन कर रहे हैं, गीता अमृत सार। ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई। कहे श्री कृष्ण सुनो भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने धी धोई,
वही एक रस रहे ज्ञान में वेदों ने टोई। ये ज्ञानी जित चित्त है द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहे ब्रह्म रूप वे आप। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। ज्ञान सह कर्म सुखदाई, कर्म प्रधान है ये सारा विश्व और ये क्षेत्र भी कर्म प्रधान है, क्योंकि प्रकृति ही कर्म प्रधान है। प्रकृति अर्थात प्रक्रिया करने वाली और जो सतत प्रक्रिया करती ही रहती है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है और जैसा ये शरीर निर्माण हुआ है वैसा कण कण सभी शरीर उसी प्रकृति में पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित हुए हैं। ये कर्म प्रधान है क्षर भाव, और जो दूसरा भाव है अक्षर भाव जिसे आत्म भाव कहते हैं, चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व, और ये अस्तित्व जो है वो निराकार भाव है। हमने प्रयोग में देखा था कि जो यहाँ है वही यहाँ है। जैसे हम इस पेन पे इस प्रयोग को देखेंगे तो ये पेन का जो बाह्य भाग दिख रहा है, बाह्यांग है, ये कैसा है? ठोस है, दिखता है। आज नहीं कल इसका परिवर्तन होगा ही, लेकिन इसमें जो चाहत जरूरत प्रियत्व है वो कब समाप्त होगी? पेन की रिफिल समाप्त होने के बाद भी ये प्लास्टिक है और वो प्लास्टिक कबाड़ी को प्रिय है, और कबाड़ी को इसलिए प्रिय है कि कारखाने में फिर दूसरा पेन तैयार हो सकता है। यानी इसका जो प्रियत्व है वो कभी नष्ट होता ही नहीं, वो अपरिवर्तनीय है। इस तरह ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, ज्ञान पूर्वक कर्म सदैव सुसुखदाई होते हैं, वही सुख देते हैं। कर्म तो करना ही है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में किया हुआ कर्म ही सुसुखदाई यानी बहुत सुख देने वाला होता है। सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई, ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि जो दोनों में स्थाई हो एक मुझे बताइए। आप ज्ञान योग भी बताते हैं और कर्म भी करने को कहते हैं, तो मैं ज्ञान मार्ग से चलूं या कर्म ही करूं? इन दोनों में से एक मुझे निश्चित बताइए ताकि मैं आगे का सफर आपके निर्देशन में व्यवस्थित पार कर सकूं। कहे श्री कृष्ण सुनो भाई, फिर श्री कृष्ण जी ने कहा भाई सुनो, कर्मन्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। कर्मन्यास यानी अकर्मण्य बनकर रहने से कर्म करना इस जगत में हितदायी है, क्योंकि ये सब कुछ कर्म से ही तो हो रहा है। ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना और पालन पोषण व्यापार व्यवहार करना और शूद्र यानी सेवा करना, ये चारों कर्म तो आप ही आप हो रहे हैं, और ये चारों कर्म करने से ही हो रहे हैं, करने से ही हो रहे हैं, और वो करने से ही जगत का हित होता है, क्योंकि इसी में जगत की संधारणा, इस जगत का अस्तित्व कर्म रूप से ही व्यवस्थित रह सकता है। इसीलिए कर्म न्यास से कर्मयोग है जग में हितदाई। मूढ़ क्या जाने चतुराई, मूर्ख क्या जानेगा चतुराई। वो अगर कर्म ही करने गया तो सभी कर्म कर रहे हैं। लादेन ने भी कर्म किया, दाऊद इब्राहिम ने भी कर्म किया, मुसोलिनी ने किया, स्टालिन ने किया, माओ ने किया, सभी ने किया, कर्म ही तो किया। रावण ने किया, कंस ने किया, हिरण्यकश्यप ने किया, हिरण्याक्ष ने किया, सभी ने कर्म ही तो किया। लेकिन उसका फल क्या है? वो जगत के लिए वेदना का कारण बन गया। तो इसीलिए मूढ़ जो है, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वालों को यहाँ मूढ़ संज्ञा दी गई है। मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। इन दोनों को, कर्म और ज्ञान को एक किए बगैर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। चलना तो हमें भी आता है,
लेकिन अगर हम नियमानुसार, उस नियम के ज्ञान के अनुसार अगर सड़क से न चलें तो फिर हमें कितने आघात और अपघात को सामना करना होगा। यानी ज्ञान के साथ कर्म और कर्म के साथ ज्ञान। इसके विषय में एक उदाहरण देखा जा सकता है कि जैसे हमें कहीं जाना है तो हमने टॉर्च जला ली, टॉर्च आगे आगे रहती है तब पाँव उसका पीछे पीछे उसके चलते हैं। और टॉर्च न हो तो केवल पाँव भी चलेंगे तो कहीं खाई में खड्डे में गिर पड़ेंगे। और केवल प्रकाश ही है, और अगर हम उस प्रकाश में कहीं जा नहीं रहे हैं तो हम अपने गंतव्य तक भी नहीं जा सकते। इसी तरह ज्ञान और कर्म ये दो अलग नहीं हैं। ज्ञान से ही कर्म होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान है प्रकाश और कर्म है उस प्रकाश में चलना। कर्म से जिसने धी धोई, जिसने अपने कर्म से धी यानी बुद्धि को धो लिया। तो बुद्धि को यानी बुद्धि कर्म को कैसे धोती है, इसके विषय में चौथे अध्याय में कहा था कि क्या कहा था, ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। कर्म करे न फल चाहे, यानी जो ईश हेतु जो जगत हित किया जाए वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। तो इस तरह जो अपने कर्म को ज्ञान की बुद्धि से धो लेते हैं, कर्म से जिसने धी धोई, वही एक रस रहे ज्ञान में, वेदों ने टोई। जिसने अपने कर्म से अपने बुद्धि को धो लिया यानी शुचिर्भूत कर लिया, अपनी बुद्धि को निर्मल कर लिया, कैसे, कर्म से, निष्काम कर्म से, वही एक रस, वही एक रस, सोते जागते उठते बैठते सदैव रहे ज्ञान में, वही ज्ञान में रहता है। ऐसा वेदों ने भी शाश्वती दी है, वेदों ने साक्ष्य दी है। जे ज्ञानी जित चित्त है, द्वैत रहित निष्पाप। जो ज्ञानी द्वैत रहित है, क्योंकि वो विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया है, जिसने जान लिया है, वह जीत चित्त है। वो अपने चित्त को जीत लेते हैं, उनके चित्त में कभी भी द्वैत भाव नहीं आता। मैं अलग हूँ और ये विश्व के प्राणी अलग है या ये विश्व अलग है, ऐसी कभी उनके मन में भावना आती ही नहीं। द्वैत रहित है। और कैसे है, निष्पाप। जो द्वैत रहित हो जाता है वो निष्पाप हो जाता है। और सदा भूत हित में रहे ब्रह्म रूप वेवाप, सदा भूत हित में रहे, सब भूतों के हित में ही जिनका रहना, जिनका जीवन होता है, वे ब्रह्म रूप ही होते हैं, वे ब्रह्म रूप ही होते हैं अर्जुन। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, इसी सुख प्राप्ति को तू धार, इसी सुख प्राप्ति को तू प्राप्त कर ले, इसी सुख को प्राप्त कर ले। यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। यह विश्वरूप परमात्मा ही यज्ञ दान और तप, इन सभी कर्मों का आधार यही एक विश्वरूप परमात्मा है। यही विश्वरूप परमात्मा यज्ञ दान तप सबका एक ही आधार है। इस प्रकार ये संन्यास योग इसका शीर्षक है। संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास, संन्यस्त हो जाना किसे कहते हैं? संन्यस्त हो जाना का अर्थ हरे पीले नीले कपड़े पहनना, गले में माला तिलक चंदन लगाना और लोगों को भिक्षा मांगना, जंगलों में चले जाना, क्या इसे संन्यास कहते हैं? संन्यास करना क्या है? कर्म का संन्यास करना है। और कर्म का संन्यास कैसे होता है? क्या हमारे भाग जाने से हमारे सारे दैनंदिन कर्म रुक जाएंगे? क्या वहाँ हमें रोटी नहीं लगेगी? क्या ऐसा भीख मांगकर पेट भरने को साधु कहेंगे या भिखारी कहेंगे? कर्म का यानी कैसे न्यास किया जाता है? तो कर्म में मैं कर रहा हूँ, ये कर्तृत्व का अभिमान, और मुझे इस कर्म से ये फल मिलेगा, ये फल की आकांक्षा ही मनुष्य को खींच लेती है, मनुष्य को यानी जिसे कहते हैं कि यानी बांध लेती है। इस आत्मा को शरीर में बांधने वाला यह व्यष्टि अहंकार ही है, यह जीव भावना, मैं जीव हूँ,
मैं केवल जीव हूँ और मेरा स्वरूप ही ये 3.5 हाथ का शरीर है, ये मानकर जो कर्म किए जाते हैं वही बंधन कारक होते हैं। और इसीलिए जे ज्ञानी जित चित्त है, द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहे, ब्रह्म रूप वे आप। विश्वरूप को जानकर विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करने वाले ही ब्रह्म रूप होते हैं अर्जुन। ये उपदेश करते हुए इस श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार का 5वां अध्याय संन्यास योग यहाँ हमने अवलोकन किया। और इसी क्रम से हम गीता अमृत सार प्राशन करेंगे और उसको आत्मसात करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हुए विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही बनेंगे। जानत तुम ही होई जाई। इस अनुभव तक पहुँचने के लिए हमें केवल अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल, जागृत और जिसे कहते हैं कि निरपेक्ष बनाना होगा। सांप्रदायिक मतभेद, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से उठे बगैर हम श्रीमद् भगवद गीता का प्राशन नहीं कर पाएंगे। इस सूचना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान